तो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर समाप्त हो चुका है और उसके हम रियल और ऑथेंटिक आंसर लेकर आ चुके हैं। तो आपने कितने की आप इसको मिला लीजिएगा। और बच्चों कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू हमारी क्लास से फंसे हैं। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योग होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो -x का गुणांक -5 हो गया अपॉन में x² का गुणांक 3। तो आप देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। आप मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही हुए। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 20 जो क्वेश्चन है उसमें से। नेक्स्ट आपके पास में सेकंड क्वेश्चन था कि समीकरण दे रखी थी और इसमें कहा था कि इसका कोई हल नहीं है, तो एक ही वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था। तो एक ही वैल्यू है आपकी ये सी वाली, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा सकते थे। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हूबहू हमारे जो क्लास का क्वेश्चन था, क्लास में जो हमने कराया था, हूबहू ये क्वेश्चन उसी से छपा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज। इसमें वैल्यू भी बच्चों चेंज नहीं हुई है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर, ये वाला क्वेश्चन हमने हूबहू इसी चैनल पर करा रखा है। बच्चों आप हमसे निसंदेह जुड़ सकते हो, क्योंकि आपका आगे का जो क्वेश्चन जो पेपर है वो आपका है साइंस का। तो साइंस में हम आपके साथ बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करने वाले हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो बच्चों इसकी परिमेय और असमान होगी। इसका भी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला कि समांतर श्रेणी के अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला करेक्ट है। आप वैसे भी दिमाग लगा सकते थे बच्चों कि इसमें जो गैप है वो 5-5 का गैप है, तो आप 5-5 10 बार में घटा सकते थे। तो 10वां पद लास्ट से कितना होगा, 50 आप इसमें से घटा सकते थे। आप जब इसमें से 50 घटाते बच्चों तो आपके पास में 204 निकल कर आ जाता आंसर, ठीक है। तो 204 आपका बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये पूछा गया कि संकेतिक रूप में एक समरूप त्रिभुज है। बच्चों ये भी एज इट इज हमारी क्लास से ही छपा हुआ प्रश्न है, एज इट इज हमने ये क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वाला, समरूप त्रिभुज दे रखा है और इसमें 2 संकेंद्रित है। इसमें कहा गया कि सही रूप में व्यक्त कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ देख लीजिए, आपका जो एंगल है वो आपका 80 है और इसका एंगल कहाँ पर 80 बन रहा है, डी बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। क्योंकि ट्रायंगल बी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको बी वाले पर ट्रायंगल दे रखा है, मतलब जो कोण है वो आपका बी पर दे रखा है। तो ट्रायंगल ए बी सी अप्रॉक्स इक्वल टू ट्रायंगल ई से हम चलेंगे क्योंकि बच्चों डी पर हमको कोण मिल रहा है ई डी एफ। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, बिंदु के मूल बिंदु से दूरी। तो बच्चों ये काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक कर दी होगी। मूल बिंदु से कहा गया तो 2 बिंदु हो गए, एक 0,0 है और दूसरा आपको ये बिंदु दे रखा था -3 -4, और इसके बीच की आपको दूरी बताना थी। तो इसके बीच की दूरी बच्चों आपकी 25 रूट के अंदर आता और 25 का आपका निकल कर आता 5। तो ऑप्शन सी वाला। बच्चों ये भी हमारे क्लास से एज इट इज हूबहू क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला भी हमारी क्लास से ही रिपीट हुआ है। कई क्वेश्चन हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारी क्लास से ही रिपीट हुए एमसीक्यूज में। तो बच्चों आप निसंदेह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, ये आपका सेक कॉर्ड दे रखा है और सेक की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों अगर हम अगर बच्चों इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसकी जब आप वैल्यू लिखकर और कैलकुलेट करते हो तो बच्चों आपके पास में आंसर जो है वो आ जाता, आपके पास में बी वाला करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसका डिटेल आपको एनालिसिस चाहिए तो हम इस चैनल पर आपका डिटेल एनालिसिस भी शाम तक डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब इसको तो आप दिमाग से भी लगा सकते थे, किस पर दोनों की वैल्यू समान होती है। तो बच्चों tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू है आपकी 0 डिग्री, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 वाला है कि एक आपको लंबाई, छड़ की लंबाई दे रखी, उसकी छाया दे रखी। तो आप इस तरह से बना सकते थे, ये लंबाई थी और ये छड़ की छाया थी और आप कोण बता सकते थे। तो लंबटे आधार होता है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बच्चों ये भी हूबहू आपको हमने क्लास में ही करा रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। 1/√3 आता और 1/√3 का आंसर जो है वो आपका ए वाला ऑप्शन था, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया वृत्त और यहाँ पर क्या किया आपने, एक इसकी
ये है इसका व्यास, और व्यास से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, एक इधर खींची जा सकती है, एक इधर खींची जा सकती है। तो बच्चों 2 खींची जा सकती हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, सी वाला इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये इस पर भी हमने काफ़ी सारे सवाल कराए थे प्रैक्टिस में। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आप ये फॉर्मूला यूज़ करते और बच्चों पाई में आंसर निकालना था। तो आपका ऑप्शन इससे आंसर निकल कर आएगा आपका 24 पाई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 12 देखते हैं बच्चों, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो बच्चों d है उसका व्यास और आयतन पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता है आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, और जो त्रिज्या होती है उसका डबल व्यास होता है। लेकिन यहाँ व्यास आपको दे रखा है, तो व्यास हम r की जगह क्या लिख देंगे, 4/3 पाई, और r की जगह लिखेंगे d/2 और q। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 आएगा पाई, और आपका कितना था ऊपर में dq, और अपॉन में कितना था, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 8 होगा। तो 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली जो आंसर आएगा पाई dq अपॉन में 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा है, आपका डी वाला करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना है, बहुत अच्छा हम आपके साथ में कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। और इस चैनल पर हम अब जो आपकी साइंस है उसकी महा मैराथन लेकर आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी खत्म, एक ही आपके जो लेक्चर होगा उसमें सारी खत्म हो जाएगी, और उसके हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों जो अर्धगोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन 14, बारहमारता सारणी की माध्य का वर्ग होगा। तो बच्चों माध्य का वर्ग क्या होता है, तो यहाँ हम बारहमारता में देख लेते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी के ऊपर वाली आपकी माध्य का वर्ग होता है। तो 8 सबसे ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर, और 8 के ऊपर है आपका 5 और 15 और 20। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 वाला, किसी बारहमारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः 27, 29 है, तो इसका बहुलक होगा। तो बच्चों इसका बहुलक 33 होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है आपका, बहुलक को हम 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन, माध्यिका और समांतर माध्य, ठीक है, या माध्य। तो इससे आप अगर निकालेंगे बच्चों तो बी की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास में 33। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो बच्चों इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो आपका 230 आएगा, और इस वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से हम भाग कर देते हैं तो कितना आएगा 23, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, और नीचे वाला आपका सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो आपका 23 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, एक अधिवर्ष में 23 सोमवार होने की प्रायिकता। तो बच्चों एक अधिवर्ष में 23 सोमवार होने की जो प्रायिकता है वो 2/7 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। बच्चों प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों का जो जन्म है वो एक ही दिन हो, तो इसका जो आंसर है वो आपका आने वाला है ए वाला को करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो बिंदु दे रखे हैं आपको। बच्चों ये भी हमने क्वेश्चन करा दिया, ये तो हमने आज सुबह ही जो वीडियो अपलोड करी थी बच्चों उसमें एज अ सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करा दिया था, डी निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, तो इसको भी आप कर सकते हैं। दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। सारी वैल्यू पुट करते हो और आपका आंसर आ जाता 2√2, ये वाला सी वाला। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए। तो 25 है, इसका 5 निकल कर आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है, और 5/3 ये भी परिमेय संख्या है, और 81 का 9 में 81 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है, जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका। ठीक है, ये हमने अपने ऑफलाइन क्लास में भी करा रखा था बच्चों, और ऑनलाइन क्लास में भी हमने कराया था, ये डी वाला। तो बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो साइंस है उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बच्चों ये इसमें से हूबहू क्वेश्चन हम एज इट इज़ अपने जो क्लास सेशन है उसमें करा चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है अपनी क्लास में, ये वाला, और ये भी कराया है बच्चों हमने। अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, हम क्या करेंगे एक डिटेल सेशन इसका बना देंगे बच्चों। तो आप देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए हैं।
तो ये माध्यिका का बहुलक निकालना था और लासा मासा का आगे क्वेश्चन। बच्चों ये वाला भी हम एज इट इज़ अपनी क्लास में करा चुके थे, लासा मासा का क्वेश्चन। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों बिल्कुल अगर आपने स्टार्टिंग से हमारा चैनल देखा होगा तो बच्चों आपको खुद ही निश्चित लगता होगा कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने एक अपनी मैराथन कर ली थी, उसमें कराया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ चुका। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो टावर वाले शिखर के टावर से था वो भी हमने कराया रखा है अपने इसी चैनल पर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बच्चों क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो बच्चों आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं बच्चों इस पूरे को। और बच्चों अगर इसको आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह से अच्छा सेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आप एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, इसी चैनल पर अभी हम साइंस अभी महामैराथन लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बच्चों अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।